दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों ये हमारी वीडियो नंबर 14 है। दोस्तों आज का जो विषय है वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ना होते हुए भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत मानी जाती है। जैसा कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूँ, और इसका डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ। जो कोई अगर इन बातों को नहीं मानता हो वो बिल्कुल भी ना माने। मैं भी इन बातों को नहीं मानता था, अब भी नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो पिछले समय में हुआ है, जैसी मेरी 1.5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उसको देखते हुए इन बातों को मानना कहीं न कहीं लगता है कि ये चीज़ें भी होती हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये करे-कराए का चक्कर जो बोला जाता है, उस विषय पर है। करे-कराए के चक्कर में दोस्तों होता क्या है, जैसा कि बड़े भी कहते हैं, हम आम जन से सुनते रहते हैं, स्वर्ग नरक की ये अनुभूति। उस स्वर्ग नरक की अनुभूति यही है दोस्तों, अगर आपके स्वस्थ जीवन में किसी बीमारी का प्रवेश हो जाए, अनचाही कोई तकलीफ़ आपको मिल जाए, वो आपके लिए नरक समान है दोस्तों। और आपका जीवन सही तरीके से चलता रहे, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहें, सभी कामनाएँ मनोकामनाएँ पूर्ण होती रहे, वो आपके लिए स्वर्ग है दोस्तों। अच्छा परिवार मिले, अच्छा साथ मिले, अच्छे यार दोस्त मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, वो स्वर्ग है दोस्तों। मैंने नरक को काफ़ी पास से देखा है। नरक के लिए कोई विशेष जगह, कोई स्पेशल जगह नहीं होती दोस्तों। नरक एक जीवन का वो पार्ट होता है जिसमें हम सब के द्वारा एक तरह से त्याग दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, या ऐसा कह लें दुनियादारी, रिश्तेदार, परिवार हम पर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जिससे ये सारी परिस्थितियाँ आगे आती हैं। चौक पर पैर आ गया, किसी के द्वारा कुछ खिला दिया, कुछ करवा दिया। दोस्तों ये बातें तो बेईमानी हैं, साइंटिफिक तरीके से नासमझ वाली हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को काफ़ी पास से देखा है। अगर आपको कोई इस चीज़ के बारे में बताता है दोस्तों, आपको 100 लोग मिलेंगे जो आपकी इस तकलीफ़ या किसी भी तकलीफ़ के बारे में आपको बताएँगे। तो आपको करे-कराए के चक्कर के बारे में भी पता लगेगा, बताएँगे। मुझे भी बताया गया था, मुझे इलाज भी अच्छे से बताया गया, फ्री का बिल्कुल कोई शुल्क नहीं था। पंडित जी ने बताया था, एक तरीका था, पूजा पाठ के द्वारा, व्रत के द्वारा मेरा इलाज उससे हुआ दोस्तों। मैंने उस दौरान काफ़ी अनुभूतियाँ की हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अगर कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा, सेवड़ा या कोई भी आपसे ये कहे कि मैं आपका इलाज कर दूँगा फ़लाना तरीके से, फ़लाना इतने पैसे से, या किसी से करवा दूँगा, वो सब झूठ बोलते हैं दोस्तों। उनके चक्करों में ना फँसें। आप इस चीज़ को मानते हो तो इसके लिए किसी समझदार आदमी से ही इस चीज़ की सलाह लें, और सही तरीके से ही इसका इलाज करें, गलत तरीक़ों में ना जाएँ। गलत तरीके का बाद में भी अंजाम गलत ही होगा। अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे तो एक दिन आपको उसका बुरा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों हमें बीमारी इस तरह की है, या मैं कहूँ हर बीमारी ही इस तरह की है, चाहे वो सिंपल किसी को बीपी शुगर की तकलीफ़ हो, ये भी एक तरह की ऐसी तकलीफ़ है जो नरक की अनुभूति करवा देती है। दोस्तों एक अनचाही तकलीफ़ शरीर में आना, उसका ठीक ना होना, सब तरह से हमें हाथ पैर मार के कोई रिज़ल्ट ना मिलना, ये एक तरह से नरक ही है दोस्तों। अब बात करते हैं करे-कराए के चक्कर की। हालाँकि इसका साइंटिफिक कोई सबूत नहीं होता है, कोई प्रूफ़ नहीं होता है। इसको कानून दुनिया, पढ़े लिखे लोग कोई नहीं मानते, लेकिन चीज़ दोस्तों सारी होती हैं। अगर आप मानते हैं कि भगवान होता है तो शैतान भी होता है। अगर शैतान या शैतानी शक्तियाँ ना हो तो भगवान की कोई ज़रूरत हो ही ना। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और महिलाएं इस चक्कर में जल्दी फंसती हैं क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर कमज़ोर होती हैं। उन्हें ये रास्ता आसान लगता है, लेकिन बाद में उन्हें भी पछताना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में ये एहसास हो कि मैंने कुछ गलत किया था। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए दोस्तों, किसने करवाया था, कैसे करवाया था, मुझे उसका भी आइडिया मिल गया था, लेकिन मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी ही गलती मानते हुए कि मेरी ही कोई कमी रही है जिससे किसी ने मेरा इसी तरह से लाभ उठाया है, मैंने इसका इलाज करने की सोची थी और मुझे इलाज भी इसका अच्छा मिला। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका पहला असर गुरुद्वारे मत्था टेकने के बाद मुझे आराम मिला था। वहाँ मत्था टेकने के बाद
मुझे एक अच्छी अनुभूति हुई थी। मुझे लगा था कि मेरी सभी तकलीफ़ों का यहाँ इलाज हो जाएगा और वो हुआ भी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई दोस्तों, क्योंकि ये मेरे इस इलाज से संबंधित है, गुरुद्वारे के इलाज से संबंधित है। हर तरह की तकलीफ़ें वहाँ ठीक होती हैं दोस्तों। सोराइसिस और ये चर्म रोग तो ठीक होता ही होता है। इससे नुकसान मुझे ये हुआ दोस्तों, मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने उसका तरीका निकाल लिया है। हर चीज़ को लिख के रखना, हर चीज़ का एक हिसाब से चलते हैं तो दिक्कत नहीं आती। बहुत सी बातों को मैं भूल चुका हूँ, उन्हें समय समय पर इस हिसाब से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा समस्याएं ना आए। लिख के रखना हो गया, या जैसे कोई भी किसी भी तरीके से मैं ऐसे अपने आप को, अपने जीवन को निकाल रहा हूँ कि मुझे किसी प्रकार का कोई नुकसान इस हिसाब से ना हो कि बाद में मुझे ये पछताना पड़े कि ये तो मुझे उस तकलीफ़ की वजह से हुआ और ये नुकसान तो मेरा होना ही था। दोस्तों, मुझे ऐसा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, कोई मानसिक नुकसान नहीं हुआ। समस्याएं हुई थी, एक समय आया था, अब वो दूर हो चुकी हैं। बाकी पूरा जीवन अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब फिर दोबारा से वैसी कोई भी गलती हम दोहराएं ना, जिससे कि समस्याएं फिर दोबारा आएँ। चाहे वो इस चीज़ से संबंधित हों, चाहे वो किसी तकलीफ़ बीमारी से संबंधित हो, खाने पीने से संबंधित हो, या जो भी है, अपने को ध्यान रखना है तो अपना जीवन अच्छे से बीतेगा। जितने नुकसान होने थे दोस्तों हो लिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ है तो वो इस चीज़ के बारे में मुझसे बात करना चाहे तो कर सकता है। बाकी ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि इन चीज़ों का मैंने आपको बताया कि हर एक के पास इसका इलाज नहीं होता दोस्तों। तकलीफ़ आई है तो तकलीफ़ जाएगी, चाहे वो कोई भी तकलीफ़ हो। इसलिए अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाने के लिए साफ़ सुथरा रहें, साफ़ सुथरा सोचें, साफ़ सुथरा करें, साफ़ सुथरा खाएं और दूसरों की जितनी हो मदद करें दोस्तों। इसके बाद आशीर्वाद के रूप में आपको दुआएं मिलेंगी, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा इतना ही कहना था। मेरा फिर दोबारा यही कहना है कि अगर कोई इस चीज़ को नहीं मानता हो तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी फॉलो ना करे, बिल्कुल भी ना देखे, बिल्कुल भी ना माने, किसी को ना बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय गुरुदेव।